द्रौपदी, आपकी पुत्र वधू, आपकी कुल वधू आज आपको प्रणाम करती हूँ। ये जानना चाहती हूँ आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे पितामह, क्या आशीर्वाद देंगे? आप जयश्री, कुलश्री, विद्वान हो, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या इस वंश में नारी मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे शूरवीरों का मुंह छिपाना शोभा नहीं देता? पितामह, एक बार मेरी ओर देखिए तो सही पितामह, देखिए तो सही किस प्रकार आपकी कुलवधू को भरी सभा में खींच कर लाया गया पितामह। पितामह, मैं आपकी कुल मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ पितामह, एक प्रश्न चिन्ह हूँ। पितामह, क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? पितामह, आप पाप की वृक्ष की छाया में बैठे हैं, यदि नहीं तो उठाइए धनुष और छेद दीजिए इन सबकी छाती को जिसने ये करने का दुस्साहस किया। पितामह, उठ जाइए ना पितामह, उठ जाइए। काकाश्री, काकाश्री, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप बताइए क्या मैं एक बेजान वस्तु थी जो धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे दांव पर लगा दिया? मैं अपने प्रश्नों का उत्तर मांगती हूँ। आप सबका झुका हुआ सिर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न द्रौपदी नहीं कर रही, ये प्रश्न हर नारी जाति कर रही है, ये प्रश्न इस भारत का भविष्य कर रहा है काकाश्री, ये प्रश्न वो पृथ्वी कर रही है जो हर प्राणी की माँ है। बताइए काकाश्री, बताइए, बताइए। नहीं पितामह, नहीं, आज मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही, आज मैं हुए इस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघल कर मेरे आंसुओं से बह रहा है। पितामह, बताइए क्या मैं राजपाट थी जो दांव पर लगी? पितामह, पांचाली के प्रश्न का उत्तर दो पितामह, उत्तर दो। पितामह क्या उत्तर देंगे? यह तो खुद एक प्रश्न है। अच्छा है जयश्री, आप नेत्रहीन हैं, नहीं तो आज अपने पुत्र वधू की ये दुर्दशा देखकर नेत्रहीन हो जाते। धर्मराज, धर्मराज, आप तो धरती पर धर्म का चिन्ह है, फिर आपने यह धर्म कैसे किया? और अर्जुन, तुमने तो मेरा स्वयंवर जीता था। क्या तुमने मुझे इसलिए जीता था कि कुंती पुत्र मुझे दांव पर लगा दे? धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दो पितामह। धर्मराज, यदि आप ना होते तो नारी के हाथ लगाने वाले को मैं विष की तरह उखाड़ फेंकता। यदि आज आप सबने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो ये प्रश्न किसी भी जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। को दांव पर लगा नहीं किया, परंतु पति का पत्नी पर अधिकार होता है। अधिकार? कौन सा अधिकार? क्या पत्नी का मान सम्मान का कोई अधिकार नहीं? बस, मान लो चुका ये नाटक। दुशासन, द्रौपदी का चिन्हन करो। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, हे योगेश्वर। तू है
आचार्य, जो पाप हमें नहीं देखना था वो पाप हम देख चुके हैं। एक आत्मा आपके सामने अपने प्रश्न लेकर आई है, मुंह छुपाकर रो रही है। पितामह, इसके प्रश्नों का उत्तर दो। आप सभी लोग धर्मी हैं, ज्ञानी हैं, परंतु पूर्ण सच बोलने का साहस हमें से किसी में भी नहीं है। परंतु हमें इससे इतना कहना ही होगा, हे विरक्ति हुई द्रौपदी, उठ, अपने अपमान आंसुओं को समेट और किसी और सभा में जा, क्योंकि यह सभा तो मृतक लोगों की सभा है, मृतक लोगों की सभा है, मृतक लोगों की सभा है। हे हस्तिनापुर नरेश, आज आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिस नारी के शरीर को पवन ने न छुआ हो, सूर्य के प्रकाश से देखा ना हो, आज उस नारी का उसकी गुरु सभा में अपमान हुआ है और आप चुपचाप ही बैठे हैं। अपनी द्रौपदी के चिरहरण का भयानक दृश्य देखा है। पितामह, हम भारतीय नारी केवल अपमान सहने के लिए जन्म नहीं लेती, ये प्रश्न भारत की हर गली में रहेगा। आज ये अपमान मेरा नहीं, गंगा पुत्र भीष्म, हस्तिनापुर नरेश, गुरु द्रोणाचार्य, काकाश्री सबका हुआ है, इस सभा का हुआ है, इस पुरुष प्रधान समाज का हुआ है, जो एक नारी के मान सम्मान की रक्षा न कर सके। मैं पंचाल नरेश की बेटी हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधू आज आप सबको श्राप देती हूँ। नहीं 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 पुत्री नहीं, ये सब तेरे अपने ही तो हैं। गूंज उठी आकाश में मेरी ये आवाज, सन्नाटा सा छा गया वीर सभा में। आज जो भी नारी जाति का करता ही हुआ अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान, कर देता भगवान। नहीं नहीं, मैं और नहीं सुन सकती। सुनना पड़ेगा मेरी बच्ची, सुनना पड़ेगा। नारी के इस अपमान को तुझे सुनना पड़ेगा। नहीं माँ, नारी का अपमान नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी की कृपा से द्रौपदी की पवित्रता को कोई न छू पाया। दुशासन और दुर्योधन भी पूरी सभा में लज्जित हो गए। ये नारी शक्ति ही तो थी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं, नारी पे अपमानों का कोई अंत नहीं है। कभी दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी बिना दुल्हन के ही बारात लौट जाती है मेरी बच्ची, बारात लौट जाती है। इसीलिए मेरी बच्ची, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई, भैया आवाज कहाँ से आ रही है? अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो बोलो, कहाँ से आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई, पता नहीं कहाँ से आ रही है। भाई, ये कहीं से आवाज आ रही है रोने की, पता नहीं किस घर से आ रही है। यार भैया, ये आवाज मालूम है? राम प्रसाद, राम गोपाल की बेटी ने फांसी लगा ली दहेज के चक्कर में। अरे राम भाई, क्या हुआ है यहाँ पर? इतनी भीड़ क्यों जमा है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मालूम है, राम गोपाल की बेटी ने फांसी लगा ली दहेज के चक्कर में। हाय राम, कहती हूँ ना, लड़की जात ही ऐसी होती है। चलो भाई चलो, ये तो हर घर की कहानी, चलो। लड़की जात ही ऐसी होती है, जवान होने से पहले ही शादी कर देनी चाहिए उसकी। खुदकुशी करके साबित क्या करना चाहती थी? अब क्या कम बदनामी फैलेगी? बेचारा बाप परसों ही मिला था, कह रहा था दहेज न होने के कारण शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि कोई भी बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, परंतु किसी निकम्मे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता ना। सुनो जी, तुम कुछ भी करो, जवान बेटी अपने घर में भी बैठी है।
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कुछ भी करो, भगवान ना करे कल को ये हादसा अपने घर में भी हो सकता है। प्रेमा, तुम तो ऐसा सोचती हो जैसे मैं हाथ पर हाथ धर कर बैठा हूँ। मुझे रागिनी की जैसी कोई चिंता ही नहीं है। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, हाथ पैर जोड़कर बेटी पर आई कर दो। मुझे अब चिंता होने लगी है। घर में जवान बेटी का रहना भी तो ठीक बात नहीं है। हाथ पैर जोड़कर बेटी दे दूं? अरे परिवार, रिश्तेदारी, जात बिरादरी कुछ है क्या नहीं प्रेमा? बस यही बाकी रह गया था, लोगों के आगे नाक रगड़ना। जब देखो हाय हाय करती रहती हो। नाराज क्यों होते हो? अगर कल को वो किसी के साथ भाग जाती है तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? कहती हूँ ना, जहर लाकर दे दो, मर जाती हूँ। आखिर माँ हूँ ना, इसीलिए। तुम क्यों मरो? मरना तो मुझे चाहिए। निकम्मा जो हूँ, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। रेल की पटरी पर सो जाता हूँ। सारा किस्सा ही खत्म। घर का खर्च चला लेना, रागिनी की शादी कर लेना, मैं तो चला। भगवान जाने मेरी चिंता कब खत्म होगी। इससे अच्छा होता भगवान बेटी ही ना देता। ना मरने जीने की बातें होती, ना दहेज की चिंता। अगर भगवान बेटी देता है तो धन दौलत दे। बिना धन दौलत के भी तो कभी बेटी पर आई नहीं होती। मैं भी चलती हूँ, मेरे को भी घर के बहुत से काम बाकी हैं। अपनी लड़की की शादी तक। अब चलते हैं शादी के घर पे। न जाओ जी, मन दीद कराओ जी। रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हर शरारत सब जानू मैं तो धरी। हर चले मन बंगा जी मैं कह लगे। मर गुड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में खुशी रे झुम 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 हमारे बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुशी रे झुम 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 झुम। बना रे बाग में झूला
कुछ कह रहे हैं। सोहन क्या? जी बाबूजी। अरे भाई दहेज की राशि पूरी हुई कि नहीं? नहीं, अभी 1 लाख की कमी है। राम प्रसाद जी, अभी भी 1 लाख रुपए की कमी? ऐसा मत कहिए टेकचंद जी, ऐसा मत कहिए। जिस दिन से बाप बेटी पैदा करता है उस दिन से वह पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के लिए बचाता है टेकचंद जी, ऐसा मत कहिए। कौन सी नई बात है? हर बाप यही तो करता है। ऐसा मत कहिए टेकचंद जी, मैं अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने अपने घर की पाई पाई गिरवी रखकर 10 लाख का इंतजाम किया है टेकचंद जी, 10 लाख का इंतजाम किया है। राम प्रसाद जी, पूरे 1 लाख रुपए कम है। ऐसा मत कहिए, मामला उलझ जाएगा टेकचंद जी, ऐसा मत राम कहिए। प्रसाद जी, मामला उलझ चुका है। पंडित जी मंत्रों किए। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, मामला उलझ जाएगा। हम पर तरस खाइए, हम पर तरस खाइए। राम प्रसाद जी, हम तरस खाकर शादी करने वालों में से नहीं हैं। जल्दी से दहेज का इंतजाम करिए। बेटा अंकित उठो। हे भगवान, ओके डैड। कब तक रीति रिवाज और परंपरा के नाम पर एक मजबूर बाप को ठगा जाएगा? हे भगवान, हे भगवान। बेटा चलो, मुझे तो लगता है ये लड़की भी चरित्रहीन है। जुबान पर लगाओ तो टेकचंद जी। ऐसा मत बोलो बेटी, ऐसा मत बोलो, यह लोग देवता समान है बेटी। नहीं पिताजी, मुझे बोलने दीजिए। आप पूछे इनसे, क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर सके? या मेज कुर्सी है जिनका भाव तोल किया जाए? देखिए, इन दहेज मांगने वाले दरिंदों को देखिए, कैसे दहेज के लिए हाथ फैला रहे हैं। यदि ये लड़के बढ़ सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? क्या लड़कों पर खर्च नहीं होता? मैं आज आप सबसे ये पूछती हूँ कि कब तक लड़कियों के साथ ऐसे ही अन्याय होगा? आखिर कब तक दहेज के नाम पे उनकी लाशें बिछती रहेगी? कब तक उनकी बारातें जाती रहेगी? क्या तुम पढ़ी लिखी हो, तभी तो इतना बोल रही हो? हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं MA पास हूँ। मैंने कोई पाप तो नहीं किया। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हूँ। पर फिर भी आज एक लड़की के पिता को ही दहेज का इंतजाम क्यों करना पड़ता है? एक बेटी के बाप को क्यों नहीं? मैं आज आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का भारत, जहाँ सब आधुनिक लक्षण में जी रहे हैं, पर यहाँ का मानव परंपरा और रीति रिवाजों में क्यों जी रहा है? क्यों उनके बोझ तले दबा हुआ है? ये मुझे समझ नहीं आता। इंसान को इंसानियत से जीना नहीं आता। खून तो पी लेते हैं, अमृत पीना नहीं आता। धिक्कार है मानव तेरी इस समय की उन्नति पर। एक अच्छे दर्जे का बेटा बनके तुझे जीना नहीं आता, तुझे जीना नहीं आता। नहीं मेरी बेटी नहीं, ये तेरा कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। जो आज तूने कहा, तूने किया, यदि वक्त रहते ये हम कहते तो तुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। उठ मेरी बेटी उठ। हो सकता है बेटा तुझे भविष्य में बहुत सी तकलीफें सहनी पड़े, लेकिन तूने आज भारत की हर बेटी को हिम्मत दी है। बाबूजी, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं रागनी से ही शादी करूँगा, वो भी बिना किसी दहेज के। आपको जाना है तो जाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। जिस प्रथा की शुरुआत हमने की है, उस प्रथा का अंत हम ही करेंगे। दहेज का लेना और देना दोनों ही अभिशाप हैं। कैसे बोलो? ये हौसला कैसे
थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी, लेकिन तेरा ससुराल तो दरिंदों से भरा हुआ है। न जाने कितनी औरतों की दहेज के लिए बलि चढ़ा दी गई। इसीलिए मेरी बच्ची, इसीलिए नहीं माँ, आज समाज बदल चुका है। आज की नारी अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। माँ, मुझे नहीं मेरी बच्ची, नहीं। यहाँ हर गली में औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके आन को लूटा जा रहा है, दरिंदे उन्हें नोच के खा रहे हैं। मेरी बच्ची, कैसे भूल सकती हूँ मैं दिल दहलाने वाले निर्भया कांड को। फिर उसे मरने के लिए सड़क पर